लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हमने डिस्कस किए थे 4 डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। वो केसेस कौन कौन से हमने डिस्कस किए थे? लाइन पैरेलल टू बोथ आरपी, फिर हमने डिस्कस किया था लाइन परपेंडिकुलर टू आइदर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्लेन, line inclined to one of the representative plane and parallel to the other. फोर्थ हमारा केस था लाइन इंक्लाइन टू बोथ अ रिप्रेजेंटेटिव प्लेन। ये जो हमारा केस है लाइन इंक्लाइन टू बोथ अ रिप्रेजेंटेटिव प्लेन, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लाइन पैरेलल टू द रिप्रेजेंटेटिव प्लेन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक क्विक रिव्यू में दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास नोटेशन की हमने बात की थी। फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को ए बी के साथ शो करते हैं। फ्रंट व्यू में ए डैश बी डैश, साइड व्यू में ए डबल डैश बी डैश आ जाता है। टर्म्स जो हमने यूज की थी, ट्रू लेंथ की हमने बात की थी। प्लेन लेंथ को टॉप व्यू भी लेंथ कहते हैं। तो जो टॉप व्यू में हमें लेंथ नजर आती है डेट इज द प्लेन लेंथ। जो फ्रंट व्यू में लेंथ नजर आती है डेट इज द एलिवेशन लेंथ। और जो एक्चुअल लाइन की लेंथ होती है डेट इज द ट्रू लेंथ। इसी तरह जो साइड व्यू में हमें लेंथ नजर आती है डेट इज द साइड व्यू लेंथ। देन हमने इंक्लिनेशंस बात की थी विद द आरपीस, कि हमारे पास जो एंगल बनाती हैं line with the plane, either with the horizontal plane और with the vertical planes, वो क्या आ जाते हैं? inclinations आ जाती हैं with the representative planes। उसमें horizontal plane के साथ जो एंगल बनाती है that is theta, vertical plane के साथ हमने बात की थी एंगल that is phi। अब हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे और साइड प्लेन के साथ एंगल बनाते हैं डेट इज द सिग्मा। ये तीनों जो एंगल थे वो ट्रू एंगल्स थे, कि जो कि एक्चुअली लाइन इन प्लेन्स के साथ बना रही होती है। अब आज हम जो एंगल डिस्कस करेंगे हमारे पास वो अपेरेंट एंगल होंगे। अपेरेंट एंगल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है डेट इज अल्फा। अच्छा, अपेरेंट एंगल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है डेट इज अल्फा। इसी तरह अपेरेंट एंगल, अच्छा अब ये अपेरेंट एंगल बेसिकली क्या है? वो एंगल्स हैं जो कि एक्चुअली लाइन प्लेन के साथ फॉर्म नहीं कर रही होती, बट जब आप उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हो तो प्रोजेक्शन में आपको वो एंगल शो होते हैं, तो डेट आर नोन एज द अपेरेंट एंगल। अब अपेरेंट एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ आ जाता है डेट इज अल्फा। इसी तरह अपेरेंट एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ आ जाता है डेट इज बीटा। और हमारे पास इसी तरह हम साइड प्लेन के साथ वहां पे एंगल जो है वो ड्रॉ नहीं करते। फिर हमारे पास टॉपिक आते हैं ट्रेसेस ऑफ लाइन का। ट्रेसेस बेसिकली क्या है? वो पॉइंट हमारे पास लेट से एक ट्री है, हमने उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। तो ट्री का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। हम क्या करेंगे? हम एक विजुअलाइज करेंगे। हम उस लाइन को हम कहते हैं यहाँ पे ये ट्री खड़ा है, मैं यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। अब वो क्या करेगा? लेट से वो कहता है कि यहाँ से वो एक पॉइंट के ट्रेसेस ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो लाइन जो होती है दिस इज नोन एज द ट्रेस ऑफ द लाइन। और उस लाइन के ऊपर हम जो है उसकी व्यूज ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेसेस होते हैं, वर्टिकल ट्रेसेस होते हैं। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन with the horizontal plane is called the horizontal trace, and the point of intersection of line with the vertical plane is called the vertical traces। तो ये ट्रेसेस ऑफ टॉपिक वाला जो है, ट्रेसेस ऑफ लाइन का जो है वो एक सेपरेट टॉपिक है। आज हमने डिस्कस करना है हमारे पास जो होगा अपेरेंट एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे, कि अपेरेंट एंगल आइदर, अच्छा उसमें अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हमारे पास अपेरेंट एंगल आइदर ट्रू एंगल से लार्जर होंगे या फिर कम होंगे। यहाँ पे हमने लिख तो दिया कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, कि अपेरेंट एंगल ट्रू एंगल से हमेशा ज्यादा होंगे, इसको भी हम प्रूव करेंगे। देन हम अपेरेंट लेंथ ड्रॉ करेंगे लास्ट टॉपिक के लिए, जो कि था हमारे पास लाइन इंक्लाइन टू बोथ ऑफ द प्लेन्स। अच्छा, अब हमने जो डिस्कस किए थे केसेस में, सबसे पहले आता है हमारे पास अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, और लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, line inclined to VP and parallel to HP, and line inclined to both HP and VP।
मैं क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हाँ जी, मुझे बताओ, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी एचपी के साथ और पैरेलल होगी वीपी के साथ, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या नजर आएगा और टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएगा? लेट्स से दिस इज वीपी एचपी, दिस इज द एक्स वाई लाइन, दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। हाँ जी क्लास, मुझे इसके फ्रंट व्यूज और टॉप व्यू बताएं में क्या आएगा? मिस टॉप व्यू में सर्कल आएगा, डॉट आएगा और वर्टिकल अच्छा, पे लाइन आएगी। लेट्स से दिस इज द एक्स वाई लाइन। अब मुझे बताओ फ्रंट व्यू में कहाँ पे ड्रॉ करूं? बट अबव द एक्स वाई लाइन और बिलो द एक्स वाई लाइन? मिस अबव एक्स वाई लाइन हो एक्स जाएगी, वाई उसको लाइन। क्या कहते हैं? अबव एक्स वाई लाइन क्या जी ड्रॉ करूं? लाइन मिस, लाइन ए बी ऐसे ही? लेंथ की। ये ए बी लेंथ की लाइन, ये ठीक ड्रॉ की है? मिस लेकिन वो उस पर टच नहीं होगी। लाइन, नहीं चले नहीं, वो लेट्स से अच्छा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है ना, अच्छा परपेंडिकुलर टू ठीक है ठीक एचपी है एंड ठीक है पैरेलल टू वीपी। अच्छा, ठीक अब है। मुझे फ्रंट टॉप व्यू बताएं क्या आ जाएगा? सिर्फ टॉप व्यू डॉट में आएगा या डॉट नहीं आएगा? आएगा। टॉप व्यू में हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, दिस इज ए बी, ये टॉप हम्म। व्यू आ गया। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, a dash b dash, and for top view we get a point ab. Okay, so this is अब मुझे बताएं ये लेंथ क्या होगी? a dash b लेंथ क्या होगी हमारे पास? ट्रू लेंथ होगी या अपेरेंट लेंथ होगी? इसका मिस ट्रू ट्रू लेंथ है। होगी। दिस ट्रू इज द, लेंथ होगी मैम। ये हमारे पास ट्रू लेंथ आ जाएगी। अच्छा, सेकंड केस हमारे पास आ जाता है। अच्छा, यही केस को हम रिपीट कर सकते हैं, अ लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अब मुझे बताएं, जब परपेंडिकुलर टू वीपी और पैरेलल टू एचपी होगी, फ्रंट व्यू में हमें क्या नजर आएगा? मिस डॉट फ्रंट व्यू नजर में आएगा हमें मैम। डॉट नजर आएगा और फ्रंट व्यू में हमारे पास ये आ जाएगा डॉट ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू में लाइन आ जाएगी लाइन। मिस। लाइन लाइन। नजर आएगी मैम। हॉरिजॉन्टल लगाऊं या वर्टिकल? मिस वर्टिकल ही होगी। ये ओरिएंटेशन पे होगी या इस ओरिएंटेशन पे होगी? जी मिस, जो भी आपने बना दी हॉरिजॉन्टल पे होगी। ए बी, हॉरिजॉन्टल होगी। ऐसे ये हमारे जी पास मिस। क्या आ जाएगा? टॉप व्यू आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ए बी ट्रू लेंथ होगी या पेरेंट लेंथ होगी? ट्रू लेंथ अपेरेंट होगी होगी। मिस। ट्रू लेंथ होगी हमारे पास ए स्टूडेंट। बी। अच्छा, सेकंड केस आ जाता है हमारे पास, अ लाइन पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। दिस इज द प्लेन आ गई, एक्स वाई लाइन आ गई। सो दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन हमारे पास पैरेलल हम कब कंसीडर करते हैं? कि जब हम उसको फ्रंट से देखें या फिर उसको टॉप से देखें, तो लाइन के जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम प्लेन के अंदर आ रहे हो, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है? दैट इज द पैरेलल। ये बताने का पर्पज है कि जब हम आगे थर्ड केस डिस्कस करते हैं, इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर, तो वहां पे जब आपके पॉइंट लाइन के दो पॉइंट्स हैं एक व्यू के अंदर, वो क्या होते हैं? सेम प्लेन में लाइक कर रहे होते हैं, सेम और ये पोजीशन पे लाइक कर रहे होते हैं, देखने में वो एज अ सिंगल पॉइंट नजर आ रहा होता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द पैरेलल लाइन। हाँ जी, अब मुझे बताओ इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा और टॉप व्यू कहाँ पे आएगा? मिस फ्रंट व्यू एक्स वाई के मतलब ऊपर आ जाएगा। अच्छा, सही ड्रॉ किए। जी मिस। और टॉप व्यू? बिलो मिस, इसके रेफरेंस लाइन के। हाँ जी, यही ओरिएंटेशन होगी हमारे पास, ए डैश बी डैश और ए बी, ये टॉप व्यू आ गया और ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया। मुझे बताएं, ये ट्रू लेंथ होंगी या अपेरेंट लेंथ होंगी? ट्रू लेंथ होंगी मिस। ये क्या होंगी? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ। तो बोथ हमारे पास क्या आ जाएंगी? डेट विल बी द ट्रू लेंथ। केस नंबर 3 पे ऊपर आ जाए, अ लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। दिस इज द केस। अब ये देखें, अभी मैंने बताया कि लाइन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रही है, बट जब आप इसको टॉप से देखते हो तो आपको वर्टिकल प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स नजर आते हैं। वो दोनों पॉइंट्स जो हैं क्या होते हैं बेसिकली? सॉरी, जब आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही इसके दो पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, वो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल, हमारे पास इसका पैरेलल क्या है? वीपी के, और इंक्लाइन किसके है? एचपी पे। हाँ जी, मुझे बताओ एक्स वाई में इसके फ्रंट व्यू में हमारे पास क्या होगा? मिस फ्रंट व्यू में हमारे पास एक इंक्लाइंड लाइन आ जाएगी। इंक्लाइंड लाइन आएगी मिस। दिस इज द फ्रंट व्यू। इंक्लाइन किसके ऊपर होगा? एंगल वर्टिकल प्लेन पे 30 पे, थीटा पे। जो तो भी एक एंगल होगा। थीटा पे, और थीटा हमारे पास क्या? डेट इज द ट्रू एंगल। ट्रू और एंगल। फ्रंट व्यू की जो लेंथ होगी डेट विल बी द ये ट्रू 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 लेंथ लेंथ। होगी मिस। ट्रू अब लेंथ। मुझे, अब हम टॉप व्यू इसका कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सिंपली हम इन मिस लाइंस दो को पॉइंट्स। प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरे पास ये दो पॉइंट आते हैं, दैट इज ए बी, दिस इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू।
जी ठीक है। अच्छा, सेकंड थर्ड फोर्थ केस के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया, ये आ गया, टॉप व्यू आ गया इसके लिए। तो इसके जब हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। फोर्थ केस पे आ जाए, अलाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। हाँ एग्जैक्टली यही ओरिएंटेशन बनेगी हमारे पास। एंगल जी फाइव के ऊपर मैम। इंक्लाइंड हो गई। मुझे बताओ, जी टॉप व्यू बताएं और फ्रंट व्यू बताएं। मिस, फ्रंट में पहले इसको ये टॉप तो व्यू बना लेंगे। लाइन पहले आएगी। टॉप इंक्लाइन व्यू लाइन आएगी टॉप व्यू में। किस एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होगी? मिस एंगल फाइव के ठीक ऊपर। ये 5 के ए ऊपर। जो भी है। अब और इसी फ्रंट को व्यू में मुझे एक्सटेंड कर देंगे और ए उसके ऊपर डैश दो। बी जी डैश, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रंट व्यू आ जाएगा। व्यू आ जाएगा। एंगल फाइव इज द ट्रू इंक्लिनेशन, और ए बी लेंथ जो है ये मेरे पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी द true लेंथ। length. टू It लेंथ। means when a line inclined to one and parallel to other, we will get this plane के वो parallel होती है हमारे पास। डेड लाइक यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थी और इंक्लाइंड थे वर्टिकल प्लेन के, तो जो जिस प्लेन के वो इंक्लाइंड होगी उस प्लेन का जो एंगल बना रही होगी उस प्लेन के साथ, डेट विल बी द ट्रू इंक्लिनेशन और द ट्रू एंगल। और हमारे पास उस व्यू में जो लेंथ नजर आ रही होगी उस इंक्लिनेशन के साथ, वो लेंथ क्या होगी? हमारे पास ट्रू लेंथ होगी। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो तो यहाँ पे मिस हमारे जो पास हम लोग अभी कर रहे हैं ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना? बिल्कुल, ये अभी अभी मैंने वैसे इसको डिस्कस ही नहीं किया कि हम फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन करें या थर्ड अच्छा एंगुलर अच्छा, प्रोजेक्शन करें। ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जब हम मतलब उसको सेपरेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है। लाइन में हमारे पास आप कहीं से भी देख लो आपको एक लाइन ही विजुअलाइज होगी। पॉइंट है तो आपको एक पॉइंट ही नजर आएगा। तो इसको फर्स्ट और थर्ड एंगल में हमने कैटेगराइज नहीं किया। हाँ, जब हम आगे 3D मॉडल्स की बात करेंगे, वर्किंग ड्राइंग्स की बात करेंगे, तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होती है, थर्ड एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होती है, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। अच्छा, इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट केस है हमारे पास टुडे, अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अपने क्वाड्रेंट्स बना ले, लाइक दिस। सबके पास इस तरह के क्वाड्रेंट्स बन के, यस मैम। ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी बोथ प्लेन के। जब लाइन पैरेलल होगी बोथ प्लेन के, तो लाइन की ओरिएंटेशन लाइक ये देखें, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस तरह पड़ी होगी। अब आपने इस लाइन को इंक्लाइन करना है वर्टिकल प्लेन के साथ भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी। जब आपने इस लाइन को इंक्लाइन करना है तो आप इसी लाइन को यहाँ से उठा के एक एंगल के ऊपर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास वो लाइन क्या आ जाएगी? इंक्लाइंड। अब ये देखें, ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल बना रही है और इस वर्टिकल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। तो ये लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी? इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। सब अपने पास पेंसिल है, उस पेंसिल को आप इंक्लाइन कर लो बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और वर्टिकल प्लेन के साथ। हाँ जी, सबने इंक्लाइन कर लिए। यस मैम। यस। अच्छा, अब आप उसको, अगर आप उसका शेडो देखो तो आप लेट से मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द एक्स वाई लाइन। अब अगर आप उसके शेडोज को विजुअलाइज करो, जब आप यहाँ से देखोगे दिस इज द फ्रंट व्यू, तो आपको फ्रंट व्यू में भी एक लाइन नजर आ रही होगी जो कि इंक्लाइंड होगी। हाँ जी, एक लाइन नजर आ रही है आपको। यस मैम। अच्छा, अब इस लाइन की अगर आप थोड़ा सा और उसको देखो, ये लाइन जो है ए बी की लेंथ से स्मॉलर लेंथ के ऊपर है। इसका शेडो जो है वो शॉर्टर लेंथ के ऊपर है देन द ओरिजिनल लाइन। ऐसा ही है। इसकी समझ नहीं आई मैम सही। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने लाइन को इंक्लाइन किया एंगल के ऊपर। इंक्लाइन करने के बाद आप उसके शेडोज को पेपर के ऊपर देखो, आपके पास दो शेडो बन रहे होंगे, एक वर्टिकल प्लेन के ऊपर बन रहा होगा और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बन रहा होगा। अगर आप वर्टिकल प्लेन के ऊपर देखो, आपके पास ये जो लाइन का शेडो आपको नजर आ रहा होगा वो इसकी ओरिजिनल लेंथ से शॉर्टर होगा। सही है मैम। हाँ जी, सबके पास यही केस हो रहा है। यस मैम। क्लास
क्लास सबके पास शॉर्टर लेंथ वहां पे विजुअलाइज कर रहे हैं सब? जी मिस, जी मिस। यस मैम। सो इट मीन्स हमारे पास फ्रंट व्यू के अंदर जो लेंथ नजर आ रही है व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ ऑफ द प्लेन, तो वो लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ से या ट्रू लेंथ से शॉर्टर है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज द अपेरेंट अपेरेंट लेंथ। लेंथ। डेफिनेटली अब ये जो अपेरेंट लेंथ है, तो ये जो एंगल बना रही होगी विद द एक्स वाई लाइन, वो भी हमारे पास क्या होगा, डेट विल बी द अपेरेंट एंगल। वो कभी भी हमारे पास जो एंगल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये लाइन बना रही थी वो एंगल नहीं होगा, वो एंगल हमारे पास कुछ डिफरेंट होगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से। इस वजह से उस एंगल को हम क्या कहेंगे, इट विल बी द अपेरेंट एंगल। क्लियर है ये पॉइंट सबको? इसी तरह तो जब मैम हम ये हॉरिजॉन्टल पे भी अपीयरेंट लेंथ शो होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे? मैं बताती हूँ अभी से मैंने वर्टिकल प्लेन की बात की है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस। जी मिस। अच्छा, अब हमने ड्रॉ करना है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू मुझे कहाँ पे नजर आएगा, इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अब मिस लेट्स से इंक्लाइंड होगा वो भी। मैं यहीं से अगर लाइंस को प्रोजेक्ट करती हूँ, लाइन को प्रोजेक्ट करती हूँ, तो अब आप इसका शेडो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर देखो, तो वो भी आपको एक इंक्लाइंड लाइन नजर आ रही होगी। अब उस इंक्लाइंड लेंथ की लाइन की लेंथ जो होगी वो भी इस ट्रू लेंथ से स्मॉलर होगी। लाइक मैं इसको यहाँ पे अगर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज द ए बी, तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो द अपेरेंट लेंथ, और ये जो एंगल फॉर्म कर रही होगी विद द एक्स वाई लाइन, दिस इज द बीटा एंड दिस इज नोन एज द अपेरेंट एंगल्स। So in case when a line is inclined to both of the plane, like हमारे पास ये front view आ जाता है inclined at an apparent angle alpha, we will get the top view that is inclined apparent angle beta. तो यहाँ पे ये हमारे पास व्यू आ जाते हैं, फ्रंट व्यू आकर ये हमारे पास क्या आ गया, टॉप व्यू आ गया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया है कि जब लाइन इंक्लाइंड होगी, फर्स्ट हमारे पास केस, हमारा कंक्लूजन क्या था कि फ्रंट व्यू लेंथ एंड टॉप व्यू लेंथ क्या होगी, बोथ आर द अपेरेंट लेंथ्स। सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो एंगल्स होंगे, angle of inclination of the front view and top view with the xy line, both are the apparent angles। यही दो कंक्लूजन हमारे पास यहाँ से आए हैं। सो जी मिस। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या होगा, या तो हमने ट्रू लेंथ कैलकुलेट करनी होगी या फिर हमने उसकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ कैलकुलेट करनी होगी। मैं इसको न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करती हूँ, फिर आप लोगों को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा, बुक जो है, बुक का लिंक सबके पास ओपन हो रहा है ना? जी मिस, बुक ओपन हो रही है। अच्छा, बुक अगर नहीं भी ओपन हो रही तो मैं वैसे ये वाली बुक जो है वो सी ड्राइव में रख भी दूंगी, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसका चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉब्लम एक। अच्छा, अब काइंडली सब अपने अपने कंपास पेज रेडी कर ले, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी ताकि आप लोगों को खुद से जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। वही स्टेप मैंने एनिमेशन के साथ यहाँ पे भी रिकॉर्ड किए हुए, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम नंबर आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3/5 के ऊपर। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी जो हॉरिजॉन्टली यानी प्लेस थी, बोथ प्लेन्स के इंक्लाइन थी लेकिन हॉरिजॉन्टली प्लेस थी, वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं हम इसे? दोबारा बोलो, मुझे बात नहीं समझ आई। ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना जो इंक्लाइंड है दोनों प्लेन्स के, बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं? ये तो अभी हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी हुई है ना, वर्टिकली कर सकते हैं ऐसे ही? वो एंगल, फिर इंक्लाइंड एंगल हमारे पास मैं बताती हूँ, यहाँ पे एंगल जो वो 90 से कम है, उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंगल्स आप इंक्रीज करते जाओगे ना। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी एग्जाम्पल मिस। देखें, अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में वो क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑफ 50 मिलीमीटर लेंथ। हमारे पास एक लाइन ए बी है, उसकी लेंथ कितनी है, 50 मिलीमीटर। इट मींस यहाँ पे ये जो लेंथ गिवन है वो कौन सी लेंथ है मेरे पास, ट्रू लेंथ गिवन है मिस। ट्रू लेंथ गिवन है, बिल्कुल। इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी,
and 30 degree to VP. It means HP के साथ वो कितना एंगल बना रही है 45 का, और VP के साथ वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का। अब ये जो 45 और 30 डिग्री के एंगल्स गिवन है वो मेरे पास क्या है, ट्रू इंक्लिनेशंस है। ऐसे ही 45 और 30 डिग्री मेरे पास क्या है, ट्रू इंक्लिनेशंस है। कहते हैं ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी इफ इट्स एंड पॉइंट ए इज 15 मिलीमीटर फ्रॉम HP and 10 millimeter from the VP. Assume the line to be in the first quadrant. अभी हम किसके अंदर बात करने लगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं। अच्छा, अब हम ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले डाटा लिख ले, मुझे बताएं डाटा में हमारे पास क्या था, लाइन ए बी की लेंथ कितनी थी मेरे पास, 50 मिलीमीटर थी। सब अपने पास कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करें। लाइन ए बी मेरे पास कितनी आ गई 50 मिलीमीटर, थीटा कितना था मेरे पास 45, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन है मेरे पास 45, और थीटा दैट इज द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाई इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल प्लेन वो मेरे पास थी 30 डिग्री थी। लाइन किस क्वाड्रेंट में थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस पे थी 15 पे, और वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर थी 10 मिलीमीटर के ऊपर थी। हाँ जी यही डाटा गिवन है हमारे पास क्लास, यही डाटा गिवन है। Yes. अच्छा, अब आप स्टेप बाय स्टेप में करवाने लगी हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने एक XY लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सब स्टूडेंट्स XY लाइन ड्रॉ कर लें। सबने ड्रॉ कर ली XY लाइन। इस Yes, क्वेश्चन ma'am. में आपको रिक्वायर्ड है कि आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एंगल विद द फ्रंट व्यू और एंगल विद द टॉप व्यू जो है वो बताने। इट मींस अपेरेंट लेंथ बतानी है और अपेरेंट एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल्स हमारे पास गिवन है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, ड्रॉ द XY लाइन। सेकेंड स्टेप आप लोगों के पास क्या है, आपने पॉइंट्स लगाने हैं जितना लाइन अवे है 15 मिलीमीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 10 मिलीमीटर फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है 15, लेट्स से आई कॉल दिस इज 15 मिलीमीटर। मैं इसको पॉइंट A डैश का नाम दे देती हूँ। और वर्टिकल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है 10 मिलीमीटर के, तो मैंने इसको यहाँ पे 10 मिलीमीटर के एक डिस्टेंस लगाया और इसको मैंने A का नाम दे दिया। हाँ जी, देखिए डिस्टेंसेस ठीक मार्क हो गए। क्लास सबके डिस्टेंसेस मार्क हो गए। Yes, please. जी क्या कह रहे हो, मैम दोबारा बताइएगा ये पॉइंट्स का। अच्छा पॉइंट्स का। अच्छा ये देखिए, मैं आपको वहीं पे हम क्वेश्चन पे दोबारा चले रोटेशन है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद इस तरह बनेंगे। क्या कह रहे हो बेटा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें तो अब हम बार बार डिस्कस नहीं ना करेंगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। हमें पता है कि लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो वो क्या कहते हैं, अ लाइन इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू HP एंड 30 डिग्री टू VP। Draw the projections of line AB if its end A is 15 मिलीमीटर from HP। अब लेट्स से मेरे पास अगर यहाँ पे ये एक लाइन पड़ी हुई है, इसका एंड A HP से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, यहाँ पे आप आ जाओ, ये लाइन AB है, इस लाइन A का हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है 15 के ऊपर, और वर्टिकल प्लेन से मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है 10 मिलीमीटर के ऊपर। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे यही डिस्टेंसेस ड्रॉ कर दिए। सही है मैम, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अच्छा, सबने डिस्टेंसेस मार्क कर लिए? जी मिस कर ली। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ द XY लाइन।
सेकंड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ द लोकस ऑफ द लाइन, ए डैश और ए को हमने उसके साथ डिनोट कर दिया। थर्ड स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, लाइन के व्यूज ड्रॉ करने हैं। किस तरह ड्रॉ करने हैं, पहले आपने एज्यूम करना है कि लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। सेकंड आपने एज्यूम करना है लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू HP। अब मुझे बताओ, अगर लाइन जो है वो पैरेलल होगी HP पे और इंक्लाइंड होगी VP पे, VP पे इंक्लाइंड कितने एंगल के साथ है, 30 डिग्री के साथ। तो मुझे बताओ मैं व्यूज किस तरह ड्रॉ करूंगी। मुझे सबसे पहले फ्रंट व्यू बताओ इस केस के लिए। लाइन पैरेलल है HP के और इंक्लाइंड है VP पे, मुझे यहाँ पे व्यूज ड्रॉ करवाए, फ्रंट व्यू बताओ किस तरह आएगा। मिस फ्रंट व्यू पे तो अपेरेंट लेंथ आएगी ना। लाइन पैरेलल है HP के और परपेंडिकुलर इंक्लाइंड है VP पे। पहले हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे या फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे इस केस के लिए। टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे मिस। टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अच्छा, मैं लेट से इसी XY लाइन को पैरेलल नीचे मूव करती हूँ। कितना एंगल मार्क करूंगी यहाँ पे, 30 डिग्री। 30 डिग्री का। अब आप यहाँ पे जो आपने XY लाइन को नीचे मूव किया, यहाँ पे D रखो। D का जो ओरिजिन है वो पॉइंट A के ऊपर रखो और 30 डिग्री का एक एंगल मार्क कर लो। सबने मार्क कर लिए। जी मिस। ये इसका क्या आ गया, उस पॉइंट को जहां पे वो लेंथ कितनी ड्रॉ करनी है आपने, 50 मिलीमीटर की। तो 50 मिलीमीटर की लेंथ ड्रॉ करके उस पॉइंट को नाम दे दो B1 का। तो AB1 हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका टॉप व्यू आ जाएगा। इसी के पैरेलल जब आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करोगे तो वो मेरे पास किस तरह आ जाएगा, लाइक ये क्या आ जाएगा, इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा। हाँ जी, सबने मार्क कर लिए। यहां तक सबने स्टेप कर लिए। यस मैम। अब सेकंड स्टेप केस के ऊपर आ जाओ। इसी के ऊपर आपने लाइन को पैरेलल करना है VP के ऊपर और इंक्लाइन करना है HP के ऊपर। लाइन को पैरेलल कर दो VP के ऊपर और इंक्लाइन कर दो HP के ऊपर। लाइन को पैरेलल कर दो VP के ऊपर और इंक्लाइन कर दो HP के ऊपर। अली बख्श, आप होस्ट क्यों हो, आप वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके पास बेटा। मेरे साथ बीच में से लीव हो गई थी शायद, तब मैं बना था। मैं आपको होस्ट नहीं, बनाया था मैं। हाँ नहीं, आप स्किप कर दो। अच्छा, अब इस केस के लिए लाइन पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। मुझे बताओ फ्रंट व्यू क्या बनेगा, कहां पे ड्रॉ करूं फ्रंट व्यू। ये मैंने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया। हाँ जी, ठीक ड्रॉ किए। जी मिस। कितनी लेंथ का ड्रॉ करूंगी, 50 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे 50 मिलीमीटर लेंथ आ गई और उसको मैंने नाम दे दिया A1 B1 डैश का। और ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा और 45 डिग्री। और ये एंगल क्या आ गया, 5 और 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ द XY लाइन। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट A डैश A। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, लाइन को पहले पैरेलल करना है HP के और इंक्लाइन करना है VP पे। फिर हमने स्टेप क्या करना है, लाइन को पैरेलल करना है VP पे और इंक्लाइन करना है HP पे। यहां तक सबने कर लिए। क्लास यहां तक सबने कर लिए। जी मिस। अगर कोई स्टूडेंट ने यहां तक नहीं किया तो वो मुझे बताए।
अब ये स्टेप आप जरा गौर से देखिएगा। अब आपने क्या करना है, मैं जहां पे B1 डैश था मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपने B1 डैश को B1 डैश से एक लाइन एक्सटेंड करनी है कि वो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करे। B1 डैश से एक लाइन मार्क करनी है, ये लाइन मैं मार्क कर रही हूँ कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, टॉप व्यू को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, और उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिए, दिस इज द पॉइंट B2। फोर्थ स्टेप में क्या किया है कि B1 डैश को एक्सटेंड करना है किस लाइन तक, टॉप व्यू की लाइन तक, कि वो टॉप व्यू को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, B2 पॉइंट के ऊपर। इसी तरह हमने टॉप व्यू की लाइन को यहां से हाँ जी, सबने लाइन एक्सटेंड कर लिए, पॉइंट B2 इंटरसेक्शन पॉइंट सबके पास आ गया। जी मिस आ गया। इसी तरह आपने B1 की लाइन को एक्सटेंड करना है, B1 पॉइंट को एक्सटेंड करना है कहाँ तक कि वो फ्रंट व्यू की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ये मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, वो फ्रंट व्यू की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी B2 डैश पॉइंट के ऊपर। फ्रंट व्यू B1 डैश को आपने एक्सटेंड करना है टॉप व्यू तक, और टॉप व्यू को एक्सटेंड करना है फ्रंट व्यू तक, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे B2 एंड B2 डैश। हाँ जी, सबके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। मैम मैम जी जी, ये B1 B2 से आगे कैसे निकल गया है डॉटेड लाइन से? क्या कह रहे हो? ये जो आपने दूसरी लाइन बनाई है जो एक्सटेंड की है B1 से B2 तक, B1 डैश से B2 तक, ये जो डॉटेड लाइन से आगे कैसे चले गए हैं B1 के साथ मैंने जो तो एक डॉटेड लाइन रैंडम मिल रही है? लाइंस ड्रॉ किए हैं, आप लोगों के पास एग्जैक्ट व्यूज आ रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा इधर आ जाए, जी मैम वैसे आ रहा है मेरे पास। आपके पास ऐसे ही आ रहा है। जी ये देखिए, यहाँ तक मैं स्टेप्स को रिपीट करने लगी हूँ। ये देखें, यहाँ तक ये पहला स्टेप था XY लाइन। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना था, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करने थे। एक मिनट, इसको भी आप ये वाला आपने इस वाले को देखना है जो मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू आ गया A डैश B डैश, टॉप व्यू आ गया A1 B, थीटा 5 के ऊपर ट्रू लेंथ आ गई। ये स्टेप करने के बाद आपने उनके लोकस पॉइंट ड्रॉ करने, B1 को एक्सटेंड करना है कहाँ तक, फ्रंट व्यू तक। जी, सबने ये पॉइंट कर लिए। यस मिस। अब जो सेकंड स्टेप आपने करना है, अभी आपने इस आर को स्किप कर देना है, वो भी मैंने बताई। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या है, जो टॉप व्यू में आपके पास लेंथ थी यहाँ पे, आपने उसको कहाँ तक एक्सटेंड करना है, फ्रंट व्यू तक, कि वो किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, उसके फ्रंट व्यू की लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करे। हाँ जी, यहाँ तक ये देखिए हमारे पास सबका हो गया क्लियर, सबने यहाँ तक ड्रॉ कर लिए। अब ये देखिए हमारे पास जो A डैश, जब सब ड्रॉ कर लें तो मुझे बताएं। ठीक है, अब्दुल खालिक ठीक ड्रॉ हो गया आपका, बाकी भी मुझे शो करें। ये प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए क्लास में करवा रही हूँ कि बाद में जब आप लोग खुद से करोगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर लगा रही हूँ। क्लास कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने अभी तक का प्रोसीजर ना किया हो? मुझे अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं एज इट इज करवा के आगे स्किप कर दूंगी फिर इसे। फिर न्यूमेरिकल्स में वही होगा, आप लोग बैठे रहोगे और
मैम कर लिया, ड्रा गया था। सबने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ये जो लेंथ थी ए डैश बी वन डैश, ये भी ट्रू लेंथ थी, और ए बी वन मेरे पास ये क्या थी, ट्रू लेंथ थी। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप आपके पास, फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या है, आपने लोकस लेना है ए डैश को, सेंटर आपने किसको लेना है, ए डैश को। कितनी कंपास खोलनी है, टेक सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास, ए डैश, कंपास खोलो ए डैश बी टू डैश की जितनी, कंपास आर कितनी खोलनी है आपने, इक्वल टू ए डैश बी टू डैश। कंपास खोल के सेंटर रखते हुए ए डैश को एक आर्क मार्क करें, जो कि इस लाइन को, ये जो पर्पल के साथ मैंने शो की हुई है, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट के ऊपर। लेट से कॉल मैंने यहाँ से एक आर्क मार्क की और उसने इसको इंटरसेक्ट किया है इस बी डैश के ऊपर। हाँ जी, देखिए सबके पास ये आर्क आ रही है। मैम ये समझ नहीं लग रही इस बात की। अब इसकी नहीं आ रही समझ कोई भी। क्लास सबके पास ये आर्क आ रही है। मैम जो ब्लू डॉटेड है, रिपीट कर दें सर। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा सुनिएगा। हमारे पास जो ए डैश बी वन डैश की लेंथ थी वो ट्रू लेंथ थी, ए डैश बी वन डैश की लेंथ, दैट इज दैट, मैं कर्सर इसके ऊपर करती हूँ। अब ये देखें, ये जो लेंथ है ए डैश से लेके बी वन डैश तक की, वो लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ है। इसी तरह ए से लेके बी वन तक क्या है मेरे पास, ट्रू लेंथ है। सब एग्री करते हैं इस बात से? जी मिस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए डैश को सेंटर लेना है, दिस इज द ए डैश, जहां पे इस टाइम मेरा पॉइंटर है, ए डैश को सेंटर लेना है। कितनी कंपास खोलनी है, ए डैश बी टू डैश की जितनी। बी टू डैश कौन सा पॉइंट था जो कि टॉप व्यू ने फ्रंट व्यू को इंटरसेक्ट किया था। टेक सेंटर एज ए डैश, ओपन द कंपास ऑफ ए लेंथ ए डैश बी टू डैश, और एक आर्क मार्क करनी है जो कि इस लाइन को, जो कि मैंने यहाँ पे बी वन डैश फ्रंट व्यू से ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स वाई, वहां पे इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट के ऊपर, बी डैश के ऊपर। मैम ये जो आपने जो टॉप व्यू एक्सटेंड किया है ऊपर वाली लाइन तक, बिल्कुल ब्लू डॉटेड लाइन से, बिल्कुल, ये हमारा एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। जो फ्रंट व्यू था ना, उसकी जो लाइन हमने B2 तक एक्सटेंड की है, B1 B2। ठीक है, जहां पे भी आ मेरा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको अब सबका ऊपर आ रहा है, जी, एग्जैक्ट मेरा ऊपर, तो ऊपर आ एग्जैक्ट ऊपर नहीं आएगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा। चलो ठीक है, आप कंपास खोल के आर्क तो मार्क करो ना, वो आपने माइट भी एंगल्स में कहीं मिस्टेक ना करती हो। हाँ जी, क्लास सबने आर्क मार्क की है? जी मिस कर लिए। ठीक है, अब्दुल खालिक को बिल्कुल ठीक मार्क किया। अब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है बी डैश के ऊपर, अब आप क्या करो, उस पॉइंट ए डैश को उस बी डैश पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, पॉइंट ए डैश को बी डैश के साथ ज्वाइन कर दो। पॉइंट, ये जो ए डैश है, ये मैंने येलो के साथ ए डैश को बी डैश के साथ ज्वाइन कर दिया है। ऐसे सबकी लाइन ज्वाइन हो रही है। दिस लाइन ए डैश बी डैश, ये मेरे पास क्या आ गया है, फ्रंट व्यू आ गया है किस लाइन का, लाइन ऑफ अ ट्रू लेंथ 50 मिलीमीटर। अब इसका जो एंगल डी रखो, यहाँ पे उसका रीजन रखो, और ये एंगल मेजर कर लो, दिस एंगल विल बी द अल्फा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, अपीरेंट इंक्लिनेशन आ जाएगी। इसी तरह अब आप आ जाओ, टॉप व्यू ड्रॉ करना है आपने। टॉप व्यू के लिए क्या करना है, ए को आपने एज अ सेंटर लेना है, ए को सेंटर लेके कंपास ओपन करनी है। कितनी कंपास ओपन करनी है, A2, जहां पे ये फ्रंट व्यू की लेंथ ने इस टॉप व्यू को इंटरसेक्ट किया है, AB2 की जितनी, और वहां से एक आर्क मार्क करनी है जो कि इस तरह कुछ इंटरसेक्ट करेगी। सेम प्रोसीजर, यहाँ पे ये एक आर्क आ जाएगी आपके पास।
जो कि इस लाइन को जिसके ऊपर B1 था टॉप व्यू का, वो उसको इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट के ऊपर, लेट्स से कॉल दिस इज पॉइंट B, और इस A को आप ज्वाइन कर दो B के साथ. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू. AB हमारे पास आ जाएगा टॉप व्यू, और ये जो एंगल होगा इस XY लाइन से, दिस इज द एंगल बीटा एंड दिस इज द अपीरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. हाँ जी, यहाँ तक सब करें और मुझे बताएं सबका यही एंगल्स बन रहे हैं, इसी तरह लाइंस ज्वाइन हो रही हैं. यस मैम. मुझे शो करवाएं सब अपनी वीडियोस ओपन करके. मुजाहिद आप मुझे शो करवाओ बेटा. तलहा, मोहम्मद तलहा, हाँ जी मुझे दिखाओ आपने बनाया है. यस मैम. मुझे शो करवाओ आप भी. समीर, मैम ये आप ये डी से साथ तो नहीं बना रही हो, तो सब आप अपेरेंट काम कर रहे हो. उसामा अली बिल्कुल ठीक हो क्या आपका? हाँ जी. तलहा ये तो आपने सारा बाय हैंड किए, पर्पस था कि आप लोगों को फिर आप लोगों की आर का मसला ना हो. समीर गुल, अवैस, जाजिब, फाहद, ये मेरा चेक कर ले. जी ठीक है. ठीक है जाजिब, देखने में तो ठीक है. एक बार अब आप लोग लेंस पे मैयर कीजिएगा. अब आप यहाँ से देखें, अभी हमने कहा था कि अपेरेंट एंगल जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा ट्रू एंगल से. तो आप देखो अल्फा और बीटा थीटा और फाई से ग्रेटर आ रहे हैं आप लोगों के. अल्फा और बीटा जो है वो थीटा और फाई से ग्रेटर आ रहे हैं. तो यही हमने वहां पे प्रूव किया था. सो ये हमने प्रॉब्लम की है इफ वी आर गिवन विद द ट्रू लेंथ, और हमने अपेरेंट लेंथ और अपेरेंट एंगल फाइंड आउट करने होंगे. एक यही रिवर्स प्रोसेस होता है. लेट्स से एक और प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं. यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ ले. मैम जो असाइनमेंट में फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, अभी आप असाइनमेंट को छोड़ दो बेटा, अभी यहाँ भी इसको देखो सिर्फ. वो असल में हमने किया है ना, तो आपने दिया था तो हमने कर लिया उसको. वो सारे क्वाड्रेंट में इस तरह करना था. बिल्कुल वो अब इस फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या है? स्ट्रेट लाइन 40, लेंथ 10 मिलीमीटर, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ इट इज पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP, assume to be the line. हाँ, ये आपने 4 क्वाड्रेंट के अंदर इस लाइन को मूव करवाना है सेम डिस्टेंसेस के ऊपर. अच्छा अब एक और प्रॉब्लम देखें. कहते हैं a straight line AB has its end A 10 millimeter above the HP and 20 millimeter in front of the VP. The front view of the line is 50 millimeter long. अब इस केस में आपके पास फ्रंट व्यू की लेंथ आपको गिवन है, इट मींस अपेरेंट लेंथ गिवन है, एंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू XY लाइन. फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का. तो ये 45 मुझे बताओ अपेरेंट एंगल होगा या ट्रू एंगल होगा? apparent length तो होगा मैम. That will be the apparent angle. Good. Draw the projection of the straight line AB if its top view is inclined at 30 degree. अगर top view कितने डिग्री पे inclined है? 30 पे. 30 मुझे बताओ apparent angle है या true angle है? हाँ जी क्लास मुझे बताओ. ये भी apparent angle होगा to the XY line. Find the true length and the true inclinations of the AB with the HP and the VP. Statement सबको clear है? Yes. अगर स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे यहीं पे पूछ लें, क्योंकि हमने 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस किए है. एक दफा दोबारा बता दें सारी. ठीक है. वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB, उसका एंड A हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है?
10 के डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, और वर्टिकल प्लेन के सामने कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 20 मिलीमीटर। द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन, अब उसने यहाँ पे ट्रू लेंथ नहीं हमें दी है, उसने हमें क्या दिया, फ्रंट व्यू की लेंथ दे दी है जो कि 50 मिलीमीटर है, और वो एक्स वाई लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब भी एक्स वाई लाइन उसने मेंशन कर दी है तो इट मींस हमारे पास जो एंगल वहां पे गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है, वो क्या है, अपेरेंट गिवन है। सेकेंडली वो कहते हैं कि प्रोजेक्शंस आप ड्रॉ करो उस लाइन ए बी की, टॉप व्यू कितने एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स वाई लाइन से 30 डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है। कहते हैं साथ में ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट करो और ट्रू इंक्लिनेशंस भी फाइंड आउट कर लिया आपने ए बी के विद एच पी एंड द वीपी। एग्जैक्टली जो अभी हमने काम किए, अब हमने उसका रिवर्स काम करना है। उसको अब देखें किस तरह हम करेंगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, मैं एक्स वाई लाइन, हाँ जी ड्रॉ करो जरा आप अपने पास एक्स वाई लाइन। मैं डेटा लिख लेती हूँ, मेरे पास ए भी एक लाइन है, इसकी ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है और थीटा एंड फाई ट्रू इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ जरा फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी गिवन थी हमें, फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी गिवन थी क्लास, 50 मिलीमीटर। यस। टॉप व्यू की 20 मिलीमीटर थी, फ्रंट व्यू 50 मिलीमीटर है, और फ्रंट व्यू एंगल कितना बना रहा है, डेट इज 45 डिग्री। टॉप व्यू की लेंथ गिवन नहीं थी, टॉप व्यू हमें सिर्फ उसका इंक्लिनेशन गिवन था बीटा, और वो कितना एंगल था, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, 10 मिलीमीटर अबव एचपी, 10 millimeter above HP and 20 millimeter in front of VP। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। अब मुझे बताओ, मुझे लोकस मार्क करवाओ, 10 मिलीमीटर अबव एचपी और 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है। मुझे ए पॉइंट ए डैश बताएं कहाँ पे होगा, और पॉइंट ए बताओ कहाँ पे होगा। पॉइंट ए डैश कितने डिस्टेंस पे मार्क करूं, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, और पॉइंट ए मेरे पास आ जाएगा 20 mm के ऊपर। अच्छा उसके बाद थर्ड सेकंड स्टेप में क्या है, हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू कितने एंगल, कितनी लेंथ गिवन है, 50, एंगल कितने 45। ओरिजिन किसको लेंगे, पॉइंट ए को, यहां से एक्स वाई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली, डी रखी, 45 डिग्री का एंगल मार्क किया, 50 मिलीमीटर की लेंथ ओपन की, आर्क मार्क की, लेट्स से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा। लेट्स इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। टॉप व्यू ड्रॉ करने, टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन प्रोजेक्ट करेंगे, कितने डिस्टेंस तक, 10 मिलीमीटर बिलो, ये मेरे पास ये लाइन आ जाएगी। अब मुझे क्या मार्क करना है, टॉप व्यू, ओरिजिन रखना है ए को, डी रखने, 30 डिग्री का एंगल मार्क करना है। 30 डिग्री का एंगल मार्क करके आपने उसको इस लाइन के साथ जो कि फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्ट की है, जहां पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगी वो क्या आ जाएगी, उसकी टॉप व्यू आ जाएगी। सो ए बी ये उसका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री टॉप व्यू। ये एंगल मेरे पास 45 क्या है, अल्फा, दिस इज द एंगल बीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है और थीटा और फाई फाइंड आउट करना है। अच्छा अब आपने क्या किए, जो काम हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था उसका रिवर्स प्रोसेस जाना है। यहां तक सबने काम कर लिए क्लास, यहां तक सबने ड्रॉ कर लिए, मैम एक मिनट बाद, ठीक है ड्रॉ करें सबने यहां तक।
क्लास यहाँ तक सबने कर लिए? यहाँ तक सबने कर लिए? एक मिनट मैम। मैम ये ए डैश बी डैश और ए बी की लेंथ क्या रखनी है? ए डैश बी डैश की लेंथ आपके पास गिवन है 50 मिलीमीटर। ओके। और ए बी के लिए आपने उसी को प्रोजेक्ट करना है, जहां पे वो इसको इंटरसेक्ट करेंगी वो आपकी लेंथ आ जाएगी। ओके मैम। सो मैम एक बात आपसे पूछनी थी, ये जिस तरह जी लिखा जी हुआ है 10 मिलीमीटर अबव एचपी 20 mm इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल। वीपी, तो मतलब ये मिलीमीटर हम ये पूरा ही लेंगे या अंदाजे से थोड़ा ही हम रखेंगे इसका नहीं इसका नहीं, पूरा आप रखेंगे? 10 मिलीमीटर कितना डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस है, आप पूरा लाइन मार्क करो। अगर बहुत ज्यादा फिर आप स्केलिंग मेंशन करोगे, लेकिन यहाँ पे कहीं मैंने स्केलिंग नहीं आपको करवाई, एग्जैक्ट वही डिस्टेंसेस मार्क करोगे, वो ऑलरेडी रेंज में है डिस्टेंसेस। तो ये सब 50 mm है, तो इसको हम पूरा ही रखेंगे फिर स्केल के तो बेटे साथ? हाँ बिल्कुल, 50 mm की लाइन को इतनी बड़ी लाइन तो नहीं लगती। mm 50 मीटर नहीं है, 50 mm। क्लास सबने कर लिया यहाँ तक? जी टीचर कर लिया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे अभी यहाँ तक प्रोसीजर स्किप हुआ हो? अच्छा, अब फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, ए डैश को सेंटर लेना है, कंपास खोलें ए डैश बी डैश के जितनी, और एक आर्क मार्क कर लें। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेंटर किसको ले लें, ए डैश को सेंटर ले लें, कंपास कितनी खोलनी है, ए डैश बी डैश लेंथ की कंपास खोल लें और एक आर्क मार्क कर लें। मिस आर्क को ए डैश बी डैश वाली लाइन पे करेंगे मार्क? बिल्कुल, और सेंटर ए डैश है, सेंटर ए डैश, और लेंथ कितनी लेनी है, ए डैश बी डैश, एक आर्क मार्क कर लेनी है। कर ली। अब इस आर्क को आपने एक्सटेंड करना है डाउनवर्ड, यहां से स्केल रखो और एक वर्टिकल लाइन मार्क करो। सबने कर ली? जी मिस। यस मैम। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ए पॉइंट ए को, जो कि टॉप व्यू का पॉइंट था, जिस पॉइंट के साथ वो इंटरसेक्ट करी है, लेट्स से आई कॉल दिस इज द पॉइंट B1, पॉइंट ए को पॉइंट B1 के साथ ज्वाइन कर दो। पॉइंट ए को ज्वाइन कर दो पॉइंट B1 के साथ। सबने ज्वाइन कर दिए? यस मैम। अब आप देखो, आपके पास लार्जर लेंथ आ रही है एज कंपेयर टू लेंथ ए बी। जी मिस, एंगल भी चेंज हो रहा है। एंगल भी चेंज हो गया, स्मॉलर एंगल हो गया कंपेयर टू एंगल 30 डिग्री और द बीटा। तो वो जो एंगल आया दैट इज द फाई ट्रू इंक्लिनेशन, और लेंथ ए बी वन हमारे पास क्या आ गई, दैट विल बी द ट्रू लेंथ। अब यही काम आप लोगों ने रिवर्स करना है फ्रंट व्यू के लिए। मिस ये B1 वाली लाइन कैसे, आप दोबारा बता सकती हैं प्लीज? हाँ हाँ, कहाँ से बताऊं, दोबारा पूछो। ये जब ऊपर से हमने एक्सटेंड किया, आर्क से एक्सटेंड किया नीचे को, तो उसके बाद B1 कैसे लगाना है?
B1 आपने आर को एक्सटेंड किया है, कहाँ तक एक्सटेंड करना है? टॉप व्यू के एंड पॉइंट बी तक, जहां पे जी वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसको नाम मैंने क्या दे दिए? B1 का नाम दे दिए। जी फिर आपने क्या करना है, जो लोकस पॉइंट था ए उसको किसके साथ ज्वाइन कर देना? उस पॉइंट B1 के साथ ज्वाइन कर देना है। जी ठीक है, ओके मिस। तो AB1 मेरे पास क्या आ गई? ट्रू इंक्लिनेशन, सॉरी ट्रू लेंथ आ गई, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एंगल है फाई, वो मेरे पास क्या आ गया? ट्रू एंगल आ गया, जो कि किसके साथ, प्लेन के साथ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ या वर्टिकल प्लेन के साथ? जो कि एंगल किसके साथ बन रहे हैं? वर्टिकल प्लेन के साथ। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू के लिए फ्रंट व्यू के ट्रू इंक्लिनेशन और एंगल लेंथ फाइंड आउट कर दिए। सेंटर ले लो ए को, आर्क ओपन करो ए बी, और एक आर्क मार्क कर लो। सेंटर किसको लेना है? ए को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेंटर ए, आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी? ठीक है उसामा, ठीक हो गया, आर्क लेंथ ले लें ए बी, और एक आर्क मार्क कर लें। सेंटर ले लें ए को, कंपास खोलें, डिस्टेंस ए बी के इक्वल, और एक आर्क मार्क कर लें। उस आर्क को एक्सटेंड कर दें, फ्रंट व्यू के पॉइंट बी डैश तक। लेट्स आई कॉल दिस इज पॉइंट B1 डैश। ए डैश को ज्वाइन कर दें B1 डैश के साथ, एंगल बनेगा थीटा, और ए B1 डैश मेरे पास क्या आ जाएगी? ट्रू लेंथ आ जाएगी। क्लास एक यहाँ दफा तक फिर बता clear है? दो। दोबारा बता रही हूँ। सेकंड में क्या करना है, आपने सेंटर लेना है ए को, आर्क ओपन करनी है लेंथ इक्वल टू ए बी, जो कि मेरे पास अपेरेंट इंक्लिनेशन थी, एक आर्क मार्क करनी है। उस आर्क को आपने एक्सटेंड करना है कहाँ तक? फ्रंट व्यू के एंड पॉइंट बी डैश तक, जहां पे वो उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उस लाइन को, पॉइंट को नाम दे दिया B1 डैश का। पॉइंट ए डैश को ज्वाइन कर देना है B1 डैश के साथ। जो लेंथ आएगी दैट विल बी द ट्रू लेंथ, और जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी द थीटा, एंड इट विल बी द ट्रू एंगल। So theta is always smaller than alpha, and length of A dash B dash is always smaller than length of A dash B1 dash. So ये मेरे पास केस था जब अपेरेंट इंक्लिनेशन और एंगल लेंथ गिवन होगी तो हमने ट्रू लेंथ फाइंड आउट की है। प्रीवियस केस में हमारे पास ट्रू लेंथ गिवन थी और हमने अपेरेंट लेंथ जो है वो फाइंड आउट की थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। जी उसामा। मैम अगर ये ए डैश बी डैश में इधर उधर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं? देखो बच्चे, मैंने आर्क से ड्रॉ नहीं किया, एग्जैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास किस तरह। नहीं मैम, अगर ए डैश की जगह इस तरह ए लिख दे या बी डैश की जगह बी लिख दे। अब आपके पास जो लाइन अगर ए बी गिवन है तो उसका फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश ही होगा, टॉप व्यू ए बी होगा, जो उसका एक्चुअल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। हाँ, जो उसका ट्रू एंगल में आ रहा है उसको B1 के साथ डिनोट कर दो, B2 के साथ कर दो, आप उसी रेंज में कर दो, लेकिन जो उसकी अपेरेंट इंक्लिनेशन होगी वो अल्फा होगी और अल्फा बीटा होगी, और अपेरेंट लेंथ ए डैश बी डैश और ए बी होगी। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया जनरल केस था हमने जो डिस्कस किया था अल्फा बीटा। अब फर्स्ट हमने केस डिस्कस किया है कि जब हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू गिवन होंगे तो हमने ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्टेप 1 रिपीट कर रही हूँ। ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, draw the locus of point A dash A, accordingly draw the front view and top view at an apparent inclination alpha and beta। फ्रंट व्यू के एंड पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह हमारे पास वहां से आपने सेंटर रखना है ए को, आर्क ओपन करनी है टॉप व्यू के जितनी ए बी के, एक आर्क मार्क करनी है, उस आर्क को एक्सटेंड करना है हमने कहां तक? फ्रंट व्यू के एंड लोकस तक, बी डैश तक, जहां पे वो इंटरसेक्ट होगी आपने उसको ज्वाइन कर देना है। बी, उसको B1 डैश का नाम दे दिया, और उसको हमने किसके साथ ज्वाइन कर दिया? उसके इनिशियल लोकस के साथ, यहाँ ए डैश के साथ। तो ए डैश B1 डैश में बस क्या आ जाएगी? ट्रू लेंथ। डी रखेंगे तो ये एंगल क्या आ जाएगा? डेट विल बी द ट्रू एंगल। सेम प्रोसीजर आपने बॉटम के लिए करना है, टॉप व्यू के लिए करना है। अब हमने टॉप व्यू के लिए किस तरह करना है? ए डैश को सेंटर लेना है,
ए डैश बी डैश आर्क ओपन करनी है, आर्क ओपन करके एक आर्क यहाँ पे मार्क करेंगे, उस आर्क को एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी इस लोकस के ऊपर, उसको इस पॉइंट के साथ बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रू इंक्लिनेशन आ जाएगी। सेकंड केस हमने डिस्कस किया है जब ट्रू लेंथ गिवन है और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, लोकस फाइंड आउट करेंगे, फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे ट्रू इंक्लिनेशन के ऊपर by keeping the one line parallel to one plane. Second, top view draw करेंगे by keeping other one line parallel and one side inclined theta phi draw करेंगे, locus draw कर देंगे b1 dash के ऊपर, extend करेंगे b1 को कहाँ तक, front view तक। इसी तरह वहां से a dash के ऊपर कंपास रखेंगे, सेंटर लेंगे a dash को, r कितनी ओपन करेंगे, ए डैश, इसको लेट से मैं नाम देती हूँ सी का, ए डैश सी के जितनी आर्क ओपन करेंगे और एक आर्क मार्क कर देंगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी इसको मैं नाम देती हूँ बी डैश का, बी डैश आ जाएगा, उस लाइन को ए डैश के साथ ज्वाइन कर देंगे, फ्रंट व्यू आ जाएगा। टॉप व्यू के लिए उस बी डैश से लाइन एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड, जहां पे वो इसको इंटरसेक्ट करेगी इस B1 डैश से, सॉरी B1 डैश से लाइन एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड, कहां तक एक्सटेंड करेंगे, टॉप व्यू तक। सेंटर लेंगे ए को, डिस्टेंस कितना लेंगे, A1 डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क मार्क करेंगे जो इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट बी के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन इस टॉप व्यू के लोकस बी के, तो ए बी उसका क्या आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा। एंगल जो बनेगा बीटा और दैट विल बी द अपैरेंट इंक्लिनेशंस। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ये सारे स्टेप आगे प्रॉब्लम करके उसमें ये देखें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन भी करती हैं। क्लियर है क्लास यहाँ तक सबको? यस मैम। आगे ये देखेंगे मैंने साथ में प्रॉब्लम्स भी कुछ दिए हुए हैं एनिमेशन के साथ, उनका आगे सोल्यूशन भी मेंशन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आप इसको स्क्रीन को करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप खुद भी करते जाओगे। जी जी। जो एंगल जो बी डैश जो एंगल बनता है बीटा, जी जो बीटा है जो B1 के ऊपर बनेगा 45 के ऊपर जो छोटा एंगल होगा वो किस तरह बनाएंगे, वो मुझे दोबारा एक बार समझा देंगे? कौन सा वाला एंगल कह रहे हो, यहाँ से बताओ मुझे। एक मिनट, जिस ये जो फ्रंट व्यू के ऊपर जो B1 है ना, B1 डैश, ये वाला पॉइंट कह रहे हो? इसके साथ जो छोटा एंगल है ये थीटा? नहीं ऊपर फ्रंट व्यू वाली लाइन पे। एक मिनट, लाइक आप ये वाला एंगल कहना चाह रहे हो मुझे? एक मिनट, ये एंगल पूछ रहे हो? जी मिस, ये अब यहाँ पे आप डी का जो डॉट होता है ना, सर्कल होता है, उसको आप यहाँ पे रखोगे, स्ट्रेट लाइन डी की यहाँ पे आ गई लाइक दिस, तो जहां पे ये जो एंगल होगा उसको आप मेजर कर लोगे, खुद से मेजर करोगे एंगल। ये जितना भी आए उसका कोई मसला नहीं है उसको, हाँ डेफिनेटली थीटा 5 से ग्रेटर होगा अल्फा बीटा। ठीक है मिस, शुक्रिया। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब असाइनमेंट के जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है वो आप लोगों ने डेट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, तो ये अब आप लोगों ने, बल्कि आप इसको भी आप स्किप करते हैं, मैं आपको इसके असाइनमेंट सेपरेट दे दूंगी, आप सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करके आज के दिन में इसको सबमिट करवा दीजिएगा। मैम हमने राइट हैंड साइड व्यू पे नहीं करवा सकते हैं? साइड व्यू या स्किप हो गए? नहीं, साइड व्यू भी आप स्किप कर दें, वो हम साइड व्यू उसमें ड्रॉ करेंगे, 3D मॉडल्स के लिए ड्रॉ करेंगे। ओके मैम। क्लास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं अटेंडेंस मार्क करने लगी। मैम आज असाइनमेंट कितने बजे तक सबमिट करवा सकते हैं? बच्चे आज रात 12 बजे तक लाजमी करवा दीजिएगा। ओके। मैंने मंडे की क्लास इसलिए नहीं ली थी कि आप लोग एक बार चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो और जो इशू हो फिर डिस्कस कर ले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो स्लाइड्स नहीं खुल रही थी, वो आपको बताया भी था हमने। स्लाइड्स नहीं खुल रही थी? वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाली
स्लाइड्स या वीडियो? नहीं, वो तो शायद स्लाइड्स थी। एक मिनट, मैं वो भी आप लोगों का इश्यू साथ ही रिजॉल्व करती हूँ। स्लाइड्स का मसला आ रहा है। स्लाइड्स का क्या मसला? स्लाइड्स का क्या मसला आ रहा है बच्चे? वो नहीं खुल रही, मतलब वो एक्सट्रैक्ट भी दबाने के बाद भी नहीं खुलती। नहीं, स्लाइड्स तो एक्सट्रैक्ट करनी नहीं है ना। स्लाइड्स तो कॉपी करके देख ली। स्लाइड्स तो आपने सिंपली ओपन करनी है। हाँ, लेकिन वो नहीं हो रही, वो ऑप्शन आ जाते हैं, वो कॉपी और ये इसी की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन डॉट रार वाला ना, उसकी वो तो जो वीडियो जो मोबाइल में खुलनी नहीं है। जो रार वाली फाइल थी वो सिर्फ वीडियोस की रार फाइल थी, बाकी जो स्लाइड्स है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला टॉपिक था ना, ये बेसिकली आपका एक साथ टॉपिक चल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं करती हूँ। अब हो रही है ना? यस मैम, अब शो हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का मसला आ रहा है स्लाइड्स का, या बाकी भी किसी का आ रहा है आप लोगों का? नहीं, वो तो हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई मसला है ये एलएमएस पर। अच्छा, वीडियोस अब आप लोगों ने YouTube पे लिंक होंगे, आप लोगों आपको जो मैंने लिंक शेयर किया ना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ, आप उसको ओपन करोगे ना, सारी वीडियोस वहां पे पड़ी हुई हैं। तो वीडियोस के लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेल भी अच्छा जी, छोड़ दो मेल वाली सारी चीजें, स्किप कर दो। मेल में कोई वीडियो नहीं आई है, भूल जाओ कि आपको मेल में वीडियो आई थी। ठीक है, मैम अब ये देखो, ये जो आपने YouTube पे अपलोड किए ये फर्स्ट लेक्चर से है या उसके बाद से? नहीं, फर्स्ट लेक्चर वाली तो आप लोगों की ओपन हो गई थी ना, उनका तो मसला नहीं था ना। यस मैम। कौन से लेक्चर ठीक है, थे? अगर वो ये मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, फिट्स एंड टॉलरेंस वाले। ओके मैम। ठीक है, अब ये देखो, आप ये सेशन 5 में आ जाओ। सेशन 5 में जो आपकी पड़ी हुई है ना लर्निंग एक्टिविटीज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप सेक्शन 8 आप लोगों का वीक 8 स्टार्ट हो गया है। अच्छा, सेशन 5 में देखो,